वेलकम टू MA स्टडी एक्सपर्ट चैनल। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट पर। ये असूल इस बात में मदद देते हैं कि एक तालीमी इदारा बेहतर तरीके से कैसे चलाया जा सकता है। इनसे हमें पता चलता है कि स्कूल या कॉलेज को मुनज़्ज़म और कामयाब बनाने के लिए क्या बातें ज़रूरी है। अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन। एजुकेशनल मैनेजमेंट से मुराद वो निज़ाम या अमल है जिसके ज़रिए किसी तालीमी इदारे को मनसूबाबंदी के साथ चलाया जाता है। इसमें 4 अहम मराहिल शामिल होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इसका मकसद ये होता है कि तालीमी इदारे के तमाम काम जैसे तदरीसी सरगर्मियाँ, इम्तिहानात, तलबा की रहनुमाई, टीचर्स का इंतज़ाम और वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल मुनज़्ज़म अंदाज में अंजाम पाए। एजुकेशनल मैनेजमेंट में इस बात पर ख़ास तवज्जो दी जाती है कि इदारे के तमाम अफराद, टीचर्स, तलबा और अमला अपनी जिम्मेदारियां मुअस्सर तरीके से अदा करें, वक्त और वसाइल का ज़िया ना हो और तालीमी मयादार बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। सादा अल्फाज में, एजुकेशनल मैनेजमेंट वो अमल है जो एक तालीमी इदारे को कामयाब बनाने में मदद देता है ताकि वो तलबा को बेहतरीन तालीम और सीखने का माहौल फराहम कर सके। 1. प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग का मतलब है पहले से ये तय करना कि क्या करना है, कब करना है और किस तरह करना है, ताकि मतलूबा मकासद हासिल किए जा सके। तालीमी इदारों में ये उसूल बहुत अहम है क्योंकि इसके ज़रिए तालीमी सरगर्मियों की बेहतर मनसूबाबंदी की जाती है, वसाइल को दुरुस्त तरीके से तकसीम किया जाता है और वाज़े अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं। प्लानिंग से इदारा पूरे तालीमी साल में मुनज़्ज़म और मुअस्सिर तरीके से काम करता है, वक्त की बचत करती है, उलझनों से बचाती है और बेहतर नताइज हासिल करने में मदद देती है। एग्जाम्पल, जब कोई प्रिंसिपल नए तालीमी साल के आगाज से पहले एकेडमिक कैलेंडर और एग्जाम स्केड्यूल तैयार करता है ताकि पूरा निज़ाम आसानी से चल सके। 2. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इदारे के अंदर काम, जिम्मेदारियों और इख्तियार का वाज़े निज़ाम बनाना। ये असूल इस बात को यकीनी बनाता है कि हर टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर और स्टाफ मेंबर को अपनी जिम्मेदारियों का इल्म हो और सब आपस में हम आहंगी के साथ काम करें। एक मुनज़्ज़म निज़ाम गैर ज़रूरी कामों की तकरार से बचाता है और कारकर्दगी में बेहतरी लाता है। जब हर शख्स का किरदार वाज़े होता है तो टीम वर्क आसान हो जाता है और इदारे के मकासद मुअस्सर तरीके से हासिल किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, जब कोई प्रिंसिपल क्लास टीचर्स, एग्जामिनेशन इंचार्ज और डिसिप्लिन कमेटी को वाज़े जिम्मेदारियां देता है ताकि स्कूल मैनेजमेंट बेहतर अंदाज में चल सके। 3. प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब है तमाम अफराद की कोशिशों को एक मुश्तरका मकसद की तरफ मुत्तहिद करना। तालीमी इदारों में टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान हम आहंगी इदारे में इत्तेहाद और ताउन पैदा करती है। ये गलत फहमियों से बचाती है, राब्ते को बेहतर बनाती है और टीम वर्क को फ़रोग़ देती है। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो बेहतरीन मंसूबे भी नाकाम हो सकते हैं। ताउन पर मबनी माहौल इदारे के मकासद को कामयाबी से हासिल करने में मदद देता है। एग्जाम्पल, जब एग्जामिनेशन कमेटी और टाइम टेबल कमेटी आपस में मिलकर काम करती है ताकि इम्तिहानात बखूबी और मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक्कद किए जा सके। 4. प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है मुअस्सिर राब्ता कायम करना, जो किसी भी तालीमी इदारे की कामयाबी के लिए निहायत ज़रूरी है। ये असूल इस बात को यकीनी बनाता है कि टीचर्स, स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के दरमियान मालूमात, हिदायत और फीडबैक साफ और वाज़े अंदाज में पहुंचे। खुला राब्ता मसाइल को जल्द हल करने, गलत फहमियों से बचने और इदारे में एतमाद, इत्तेहाद और ताउन पैदा करने में मदद देता है। एग्जाम्पल, जब बाकायदा स्टाफ मीटिंग्स और नोटिस बोर्ड्स के जरिए तमाम अफराद के साथ अहम मालूमात और ताज़ा ऐलानात शेयर किए जाते हैं। 5. प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप का मतलब है दूसरों की रहनुमाई करना, हौसला बढ़ाना और उन्हें इदारे के मकासद हासिल करने में मदद देना। एक अच्छा लीडर अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स को मुतहर्रक करता है, उनके मसाइल सुनता है और एक मज़बूत मिसाल कायम करता है। मुअस्सर लीडरशिप इदारे में टीम वर्क, एतमाद और जज्बा पैदा करती है। ये नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने और तालीमी मयार को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती है।
एग्जाम्पल, जब कोई प्रिंसिपल नए और मुअस्सर तदरीसी तरीके अपनाने की हौसला अफजाई करता है तो वो टीचर्स को बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए मुतासिर करता है। 6. Principle of motivation. Principle of motivation का मतलब है लोगों को हौसला देना ताकि वो जोश और लगन के साथ बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकें। तालीमी इदारों में अगर टीचर्स और स्टूडेंट्स बाहौसला हों तो वो ज़्यादा मेहनत, तख्लीकी सोच और जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। मोटिवेशन मुख्तलिफ सूरतों में दी जा सकती है, जैसे तारीफ, इनाम, कारकर्दगी का एतराफ़ या तरक्की के मौके फराहम करना। ये अमल कारकर्दगी और इत्मीनान में इजाफा करता है। एग्जाम्पल, जब प्रिंसिपल किसी टीचर की मेहनत को सराहता है या बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड देता है तो उससे टीचर मजीद मेहनत के लिए मुतहर्रिक होता है। 7. Principle of delegation of authority. Principle of delegation of authority का मतलब है जिम्मेदारी और इख्तियार को दूसरों के साथ उनकी सलाहियत के मुताबिक बांटना। ये उसूल काम के बोझ को तकसीम करने और स्टाफ के दरमियान लीडरशिप स्किल्स पैदा करने में मदद देता है। डेलीगेशन इदारे में एतमाद, यकीन और टीम वर्क को फ़रोग़ देता है। इससे वक्त की बचत होती है और हेड को अहम फैसलों पर तवज्जो देने का मौका मिलता है। एग्जाम्पल, जब प्रिंसिपल इम्तिहानात और नसाबी सरगर्मियों की जिम्मेदारियां टीचर्स को सौंपता है ताकि इदारे का इंतज़ाम मुअस्सर तरीके से चल सके। 8. Principle of discipline. Principle of discipline का मतलब है तालीमी इदारे में नज़्म, एहतराम और जिम्मेदारी को बरकरार रखना। ये उसूल इस बात को यकीनी बनाता है कि इदारे के तमाम अफराद मुकर्ररा कवायद की पाबंदी करें और अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अंजाम दें। एक मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन्ड माहौल सीखने, वक्त की पाबंदी और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देता है। टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को खुद भी नज़्म ज़ब्त की मिसाल बनना चाहिए ताकि तलबा उनकी पैरवी करें। एग्जाम्पल, जब हाज़री के कवायद पर अमल कराया जाए और क्लास में नज़्म बरकरार रखा जाए तो तलबा की तालीमी कारकर्दगी में बेहतरी आती है। 9. Principle of evaluation. Principle of evaluation का मतलब है तलबा, टीचर्स और इदारे की कारकर्दगी का जायजा लेना ताकि उनकी ताकत और कमजोरियों का पता चल सके। बाकायदा इवैल्यूएशन से ये मालूम होता है कि मुकर्ररा अहदाफ किस हद तक हासिल हो रहे हैं और इससे मंसूबाबंदी और तदरीसी तरीक़ों में बेहतरी लाई जा सकती है। ये असूल जिम्मेदारी के एहसास को फ़रोग़ देता है और तालीमी मायार में मुसलसल बेहतरी का सबब बनता है। जब तलबा के इम्तिहानात और टीचर्स की कारकर्दगी का बाकायदा जायजा लिया जाता है तो तालीम के मायार को बरकरार रखने में मदद मिलती है। 10. Principle of flexibility. Principle of flexibility का मतलब है तब्दीली को कबूल करना और नई सूरत हाल या चैलेंजेस के मुताबिक खुद को ढालना। तालीमी इदारों के लिए ज़रूरी है कि वो नए तदरीसी तरीकों, टेक्नोलॉजी और तालीमी पॉलिसियों के साथ खुद को हम आहंग करें। फ्लेक्सिबिलिटी इदारे के इंतज़ाम को मसाइल को मुअस्सर तरीके से हल करने और तरक्की के अमल को जारी रखने में मदद देती है। ये खुसूसन आज के तेज़ रफ्तार और बदलते हुए तालीमी दौर में निहायत अहम है। एग्जाम्पल, जब स्कूल्स ने कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन क्लासेस शुरू की तो ये तालीमी इंतज़ाम में फ्लेक्सिबिलिटी की बेहतरीन मिसाल दी। Conclusion एजुकेशनल मैनेजमेंट के असूल मुंतज़मीन, टीचर्स और स्टूडेंट्स को तालीमी कामयाबी हासिल करने की राह दिखाते हैं। ये असूल इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इदारे का हर पहलू मनसूबाबंदी से लेकर इवैल्यूएशन तक मुनज़्ज़म और मुअस्सर तरीके से काम करे। इन उसूलों पर अमल करके तालीमी रहनुमा एक मुनज़्ज़म, बाहमी ताउन पर मबनी और कामयाब तालीमी माहौल कायम कर सकते हैं जहां सीखने के मौके बेहतर से बेहतर हों। Thanks for watching. Please subscribe, like, and share the video to support MA Study Expert channel. Your support encourages us to create more educational content for you.